हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश हनीशक्ल बुक का चैप्टर नंबर 3 में जो पोयम दी है द क्वेरल वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा यानी कि लड़ाई। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं, ये पोयम पढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किस क्वेरल की, किसके बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसकी बात की जा रही है। इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वेरल ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से व्हाट दे क्वेरल। तो बच्चों, ऐसा तो बहुत बार होता है और ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि भाई बहनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। ये हर घर में होता है। मैं भी अपने भाई से बहुत लड़ाई करा करती थी, बहुत झगड़ा हमारे बीच में होता था, लेकिन थोड़ी सी बात पे वो शुरू होता था और थोड़ी ही देर में वो बहुत बड़ा हो जाता था और फिर हम अचानक ही आधे एक घंटे में हमारी लड़ाई जो है वो भी सॉल्व आउट हो जाया करती थी और फिर हम फिर से एक बहुत ही प्यार करने वाले बहन भाई बन जाते थे। पता नहीं क्यों हम लड़ते थे और पता नहीं कैसे वो लड़ाइयाँ हैं जो वो सॉल्व हो जाती थी, आज तक नहीं पता चला। लेकिन समटाइम्स वो लड़ाइयाँ इतनी पीक पर पहुंच जाती थी कि मम्मी पापा को आकर के हमें चुप कराना पड़ता था, शांत कराना पड़ता था। लेकिन मोस्टली टाइम हम जो लड़ते थे सिर्फ लड़ाई के टाइम पर ही हम गुस्सा होते थे, एक दूसरे के दुश्मन होते थे और लड़ाई के बाद हम फिर से बहुत प्यार करने वाले भाई बहन बन जाया करते थे। तो ऐसी लड़ाइयाँ होना भाई बहनों के बीच में बहुत कॉमन सी बात है और ये बात जो है, ये लड़ाइयाँ जो हैं ये लाइफ को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती हैं। आगे चल के यही बातें हैं जो हमें याद आती हैं और हम इन बातों को लेकर के हंसते हैं। जो पॉइंट है इस पोएम में वो कहना चाहते हैं कि भाई बहनों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ तो है और कई बार तो वो लोग इस बात पर, ऐसी बातों पर लड़ रहे होते हैं जो कि वो बता भी नहीं पाते कि वो क्यों लड़ रहे हैं। मतलब वो बस ऐਵੇਂ ही लड़ जाते हैं किसी भी बात पर और बस वो लड़ाई जो है वो कभी कभी इतनी हाई हो जाती है कि एकदम पीक पर पहुंच जाती है। पेरेंट्स को या बड़ों को आकर के उसे सुलझाना पड़ता है और कभी कभी वो लड़ाइयाँ खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल लास्ट, हाउ डू दे एंड, और ये लड़ाइयाँ कितनी देर तक चलती हैं और कब ये ख़त्म होती है, कैसे ख़त्म होती है, इसके बारे में ही ये चैप्टर है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल्ट आउट, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, ही सेड ही वॉज राइट, आई नो ही वॉज रॉन्ग। तो मैं जो है अपने भाई से लड़ता हूँ, ये जो पॉइंट है ये कहना चाहते हैं कि जब मैं अपने भाई से लड़ता हूँ तो मुझे नहीं पता मैं किस बात पे लड़ता हूँ, बस हम लड़ने लगते हैं। हमारे बीच में जो झगड़ा है वो पता नहीं क्यों बस अचानक शुरू हो जाता है। वन थिंग लीड टू अनदर, और एक बात से दूसरी बात बढ़ती चली जाती है। मतलब लड़ाई तो शुरू होती है किसी और टॉपिक की वजह से है, लेकिन फिर एक के बाद एक बातें जो है वो खुलती चली जाती हैं कि तूने तो ऐसा किया था, फिर वो बोलता है नहीं तुमने ऐसा किया था, और फिर परसों ऐसा हुआ था, एक महीने पहले ऐसा हुआ था, और इस तरीके से एक बात से दूसरी बात निकलती चली जाती है और लड़ाई जो है वो बस बढ़ती जाती है। जो पॉइंट है वो कह रहे हैं साथ में कि जो लड़ाई है वो जब शुरू होती है तो वो बहुत ही छोटी सी होती है, वो किसी मामूली सी बात पर ही शुरू ही होती है और जो एंड है उसका वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब अब इतनी सारी बातें क्योंकि खुल जाती हैं, इतनी बात पर बात आती चली जाती है कि जो लड़ाई जो छोटे से मुद्दे की वजह से शुरू हुई थी अब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो कहता है कि वो सही कह रहा है, वो जो है वो सही है, उसने जो कहा है वो ही सही है, लेकिन मुझे पता है कि वो जो कह रहा है वो गलत है और वो जो लड़ाई शुरू हुई है वो उसकी वजह से हुई है, ऐसा पॉइंट कहते हैं। उनका मानना है कि उनके भाई की गलती है इसीलिए ये लड़ाई शुरू हुई है, जबकि उनके भाई का मानना है कि नहीं वो तो सही है, लड़ाई पॉइंट की वजह से शुरू हुई है और वो गलत है। वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, लड़ाई की वजह से जो पॉइंट है और उसका भाई है वो दोनों आपस में बहुत ही नफरत करने लगते हैं एक दूसरे से। ऐसे होता है ना, हम लड़ाई के बीच में अपने भाई बहन को बोलते हैं कि नहीं नहीं चल निकल, तू तो मेरा भाई नहीं है, वो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे भी तेरे जैसी बहन की ज़रूरत नहीं है, तुम भी जाओ यहाँ से। तो इस तरीके से हमारे बीच में जो नफ़रत है वो बढ़ती चली जाती है और जो पूरा दिन है, पूरा आफ्टरनून है, वो टर्न्ड ब्लैक यानी कि उदास भरा हो जाता है। क्योंकि बच्चों, भाई बहनों से तो घर में अच्छा लगता है, अगर हम उनसे लड़ाई कर लेते हैं और उनसे बात नहीं हो रही होती तो हमारा जो पूरा दिन है वो बिल्कुल उदासियों से बीतता है, क्योंकि अब हमारे पास कोई खेलने के लिए अच्छा दोस्त नहीं होता, कोई बात करने के लिए हमारे पास साथी नहीं होता, हमारा जो पूरा दिन है वो बिल्कुल ही उदासियों से भरा हो जाता है, ऐसा पॉइंट कह रहे हैं। दिस
देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन माई बैक एंड सेड, और तभी उनका भाई जो है वो थोड़ी देर बाद आता है और उनकी पीठ पर यानी कि उनकी बैक पर थम्ड करता है, थपथपाता है। जैसे पीछे से कोई अचानक से आकर के हमारी पीठ पर हाथ मार देता है ना, तो वैसे ही वो आकर के उसका भाई उनकी पीठ पर हाथ मारता है और कहता है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं उनके भाई उनसे। ओ कम ऑन लॉन्ग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। तो जो भाई है उनका वो आता है पीछे से और उनकी पीठ पर थपथपाते हुए कहता है कि भाई चलो कम ऑन यार, अब आगे ये जो बात है इसको ख़त्म करो, हम पूरी रात जो है इस तरीके से नहीं बिता सकते, मतलब अब लड़ाई में हमारा पूरा दिन तो बर्बाद हो चुका है, वो तो पूरा उदासियों से भरा रह चुका है, लेकिन अब पूरी रात हम ऐसे ही नहीं बिता सकते हैं। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि मेरी गलती थी और मैं ही गलत था, चलो अब मुझे माफ़ करो और आकर के मतलब मेरे फिर से फ्रेंड बन जाओ। और जब वो ऐसा उसका भाई जो है वो आकर के पीछे से बोलता है तो पोएट कहता है कि अब उसने मान लिया है कि उनकी गलती थी, ही वॉज रॉन्ग, उन्होंने ये मान लिया है और अब वो सही है क्योंकि उनकी ही गलती थी। क्योंकि अब जो पोएट को लगता है कि हाँ उन्होंने मान लिया है उनके भाई ने कि उनकी गलती थी और यही उन्होंने सही किया है, वो राइट हो गए हैं। मतलब फाइनली जो पोएट हैं वो जीत गए हैं उस लड़ाई में, उन्हें बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि उनके भाई ने ये गलती मान ली है। तो बच्चों आई होप आप इस पोएम से अपने आप को काफ़ी रिलेट कर पाए होंगे, आपको काफ़ी कुछ ऐसा लगा होगा कि जो आपके घर में भी हमेशा होता रहता है। अगर आप अपने भाई बहनों से लड़ते हैं छोटी मोटी बातों को लेकर के और फिर से आप एक दूसरे को मना लेते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आप किस बात पर क्यों लड़ते हैं और वो लड़ाई नॉर्मली कैसे सॉल्व आउट होती है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।